क्या है साइन और H2P क्या है कोसेकेंड। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों को देखें अपन, B2H H2B, ये भी क्या दिख रहा है रेसिप्रोकल। तो कोस और सेक में क्या रिलेशन हुआ, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आगे P2B B2P। नमस्ते साथियों, मैं सुरेश कुमार सोलेद, मैथमेटिक्स टीचर। आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इस वर्ड का पहले ऑपरेशन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का ऑपरेट करें तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। TRI ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। अब इनका मीनिंग क्या है। ट्री का मीनिंग होता है थ्री, गोनो का मीनिंग होगा साइड्स, और जो मेट्रॉन है इसका मीनिंग होगा मेजरमेंट। थ्री साइड्स मेजरमेंट। अब 3 साइड्स की बात आ रही है। 3 साइड्स किस में होती हैं, ट्राइंगल में होती है। और ट्राइंगल कौन से टाइप का होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज ABC एक ट्राइंगल है जिसका एंगल B राइट एंगल है। ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट B। अब देखो भाई, राइट एंगल के जस्ट जो सामने वाली साइड होती है उसका नाम होता है हाइपोटेनस। ध्यान से सुने इस बात को, राइट एंगल के जस्ट जो ऑपोजिट साइड होती है इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये फिक्स होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में वन साइड फिक्स है जो 90 के जस्ट सामने होगी, हाइपोटेनस होगा। और जो बची हुई 2 साइड्स हैं उनमें एक साइड होती है बेस और दूसरी परपेंडिकुलर। अब बेस कौन सा होगा इसका फिक्स नहीं है कि AB बेस है या BC बेस है। अगर अपन को बेस एंगल A दिया हुआ है तो AB बेस हो जाएगा, और जो बच गया BC वो होगा परपेंडिकुलर। अगर बेस एंगल C दिया हुआ है तो BC बेस होगा और AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल की बात समझ में आनी चाहिए सबको। हाइपोटेनस इसमें फिक्स होता है, बाकी बेस और परपेंडिकुलर जो है उनका कोई फिक्स नहीं है। हाइपोटेनस ऑलवेज राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, और जहां पे बेस एंगल डिफाइन कर रखा है वो बेस होगा और जो बच की साइड वो परपेंडिकुलर होगी। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सी ब्रांचेज होती हैं, उनमें से एक ट्रिगोनोमेट्री है। और इसका डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of relationship between sides and angles of a right angle triangle। राइट एंगल की बात आ रही है, ये ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होती है। तो क्या डेफिनेशन बोली गई है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of relationship between sides and angles of a right angle triangle। यानी जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसका स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच के अंदर उसको क्या बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है। branch of mathematics which deals with the study of relationship between sides and angles of a right angle triangle। अब देखो
क्या रिलेशन हो सकता है? ABC is a triangle, right angled at B, जिसकी EC है वो हाइपोटेनस हुई। सपोज ये बेस एंगल A है, तो ये जो AB है ये अपना बेस हो गया, और जो बचा हुआ BC है ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखते हैं कि एक्यूट एंगल A के लिए जो साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है इसके बीच में कोई रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है? यानी जो हाइपोटेनस से, ये परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का जो रेशियो है एक्यूट एंगल ए के लिए, वो अपनी ट्रिग्नोमेट्री का एक रेशियो बनता है जिसका नाम है साइन। और एंगल ए के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन ए, वेयर ए इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल लेस देन 90 डिग्री। दूसरा, अगर बेस से हाइपोटेनस के रेशियो की बात करें तो रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेनस ये जो होता है, तो इस रेशियो का नाम होगा कोसाइन। और एक्यूट एंगल ए के लिए हम इसको लिख सकते हैं कोस ए। कोसाइन क्या है? रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेनस। बेस से हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसको बोलते हैं अपन कोसाइन। थर्ड, परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर टू बेस का जो रेशियो है इसको बोलेंगे अपन टेंजेंट, और शॉर्ट में इसको लिखेंगे एक्यूट एंगल ए के लिए tan A। अब देखो, इन सब को याद रखने के लिए अपने एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या है ये? और सोना चांदी तोले, इसका मतलब ये है P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, T फॉर प्रसाद, हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो P2 परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, तो आप वहां पर देख रहे हैं जो रेशियो है उसका नाम है साइन, तो S फॉर साइन, जिसको हमने सोना बोला है। B2H बेस टू हाइपोटेनस का जो रेशियो है इसको अपन बोलते हैं कोसाइन, तो आप यहां पर देख रहे हैं B2H कोसाइन होता है। और P2B ये क्या है? T फॉर टेंजेंट। तो यहां से देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो इसको याद रखेंगे इजी से। और यहां से अपना ये निकल जाएगा कि P अपॉन H क्या होता है? साइन। B अपॉन H क्या होता है? कोसाइन। P अपॉन B क्या होता है? टेंजेंट। बाकी जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इनके रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगला आगे देखते हैं यहीं से, ये है P2H साइन, B2H कोसाइन, P2B टेंजेंट। आगे चलेंगे, उल्टा करेंगे इसको, B2P कोटेंजेंट, H2B सेकेंड, H2P कोसेकेंड। तो आगे अगला जो रेशियो होगा बेस टू परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को शॉर्ट में अपन एक्यूट एंगल के लिए कोट ए लिखते हैं। अगर एक्यूट एंगल थीटा दिया हुआ है थीटा लिखेंगे, डिग्री में दिया हुआ है 30 डिग्री 45, तो वहां पे लगा देंगे। अगला हाइपोटेनस टू बेस, ये होता है सेकेंड, जिसको एक्यूट एंगल के ए के लिए सेक ए लिखा जा सकता है। और लास्ट जो रेशियो है हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर, ये होगा कोसेकेंट, जिसको शॉर्ट में हम कोसेक
एक्यूट एंगल ए के लिखेंगे। तो इस प्रकार से अपना जो ये रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, यानी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस के बीच में जो रिलेशन है उसको रेशियो बोला जाता है साइन। बेस टू हाइपोटेनस का जो रिलेशन है वो होता है कोसाइन और एक्यूट एंगल ए। परपेंडिकुलर टू बेस टेंजेंट, बेस टू परपेंडिकुलर को टेंजेंट, हाइपोटेनस टू बेस सेकेंड और हाइपोटेनस टू कोसेक, ये हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर कोसेकेंड। इस प्रकार से अपने पास में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं इनमें आपस में भी कुछ रिलेशनशिप होते हैं, और वो क्या है, वो इस प्रकार से है। यहां पर देखिए P2H और ये लास्ट वाला दिख रहा है H2P, यानी एक दूसरे के रस्सी क्या है साइन, और H2H क्या है कोसेकेंड। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों को देखें अपन, B2H H2B, ये भी क्या दिख रहा है रेसिप्रोकल। तो कोस और सेक में क्या रिलेशन हुआ, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आगे P2B B2P, परपेंडिकुलर टू बेस, बेस टू परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी अपन को रेसिप्रोकल दिखाई दे रहा है। तो टेन और कोट ये दोनों जो रेशियोज हैं ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इस प्रकार से साइन कोसेक का रेसिप्रोकल हुआ, कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है, टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है। और आगे परपेंडिकुलर टू बेस, बेस टू परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी अपन को रेसिप्रोकल दिखाई दे रहा है। तो टेन और कोट ये दोनों जो रेशियोज हैं ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इस प्रकार से साइन कोसेक का रेसिप्रोकल हुआ, कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है, टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है। और आगे बात करें अपन, इस साइन के अंदर अगर कोस का डिवाइड लगाया जाए तो हमें प्राप्त होता है टेन ए। क्यों, रीजन, what is the reason behind this, that sin a upon cos a equal to tan a। ये sin a upon cos a tan a ही क्यों हुआ, cot a क्यों नहीं हुआ, sec a क्यों नहीं हुआ, cosec a क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन तो बनता अपना। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि आप यहां से देख रहे हैं साइन को अपन जो लिखते हैं परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, यानी साइन क्या है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का रेशियो होता है। कोस क्या है बेस टू हाइपोटेनस है। इसको आगे सोल्व किया जाए तो P अपॉन H, ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर होता है इसका रेसिप्रोकल किया जाता है, तो ये क्या बन गया H अपॉन B। H से H कैंसिल आउट, क्या बचा भाई P अपॉन B, और P अपॉन B क्या है आपके सामने 10, तो क्या बन गया 10A। यही रीजन है कि साइन A अपॉन कोस A इक्वल टू क्या होता है 10। डाउट क्लियर हुआ सबका, साइन A अपॉन कोस A 10A ही क्यों होता है। अगला आगे हटाना पड़ेगा इसको। कोस ए अपॉन साइन ए, ये क्या होगा, ये होता है कोट ए। क्यों, इसमें भी सेम यही रीजन है। कोस ए क्या होता है, ये दिख रहा है आपको बेस टू हाइपोटेनस डिवाइड बाई साइन क्या होता है
परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। आगे सॉल्व करें इसको तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई, यानी जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर, एच से एच कैंसिल आउट, बी अपॉन पी बेस टू परपेंडिकुलर। बेस टू परपेंडिकुलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या होता है, कोटेंजेंट मीन्स कोट ए। तो आपको ध्यान रखना है जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं अपने एक्यूट एंगल ए के लिए, साइन ए कोस टेन ए कोट ए सेक ए और कोसेक ए, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कोस और सेक ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेन और कोट ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो देखो अगर साइन ए को कोसेक ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, इजी सा है। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब जो साइन ए होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक, और जो कोसेक ए होता है ये होता है 1 अपॉन साइन ए। तो यहां से देखो इसको मल्टीप्लाई किया जाए साइन ए इंटू कोसेक ए तो क्या बचेगा 1, या फिर यूं करें साइन ए मल्टीप्लाई विथ कोसेक, तो कोसेक को साइन की फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन ए, और फाइनली कितना है अपने पास में 1। साइन ए और कोसेक ए का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है 1। सिमिलरली कोस इंटू सेक ये भी कितना होगा 1 होगा, तो ये भी ध्यान देना होगा अपन को कि कोस ए इंटू सेक ए इक्वल टू कितना होता है 1। इसी प्रकार से टेन और कोट इसका प्रोडक्शन टेन ए इंटू कोट ए ये भी कितना होता है 1। तो ध्यान रखना होगा साइन ए और कोसेक ए अगर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो ये कितना बनाते हैं 1 बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोस और सेक भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका भी सॉल्यूशन कितना होगा 1। टेन और कोट ये भी मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो ये भी कितना बनाएंगे 1। साइन अपॉन कोस टेन, कोस अपॉन साइन कोट, क्यों, क्योंकि इसका रीजन अभी अभी बताया गया। चलो